हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, आप लोगों के कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीट हो ही गई होगी आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि अब सिर्फ आज का दिन बाकी है। बच्चों, आप लोगों को पता है 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने काफ़ी हद तक की होगी। हमने भी काफ़ी सारी एमसीक्यू रिवीजन वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई हैं, लाइव क्लास ली हैं। तो ऐसे तो आप लोगों को पूरा एमसीक्यू की प्रिपरेशन आप लोग कर चुके हैं अच्छी खासी तरीके से। फिर भी देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम के अंदर 15 एमसीक्यू आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और 15 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के। बहुत बार ऐसा हो जाता है बच्चों कि उन 15 में से सपोज कीजिए कि 12-13 क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, पर एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं एमसीक्यू में जो बाई चांस कभी कभी हमें नहीं आते, और हमें उनका अंदाजा भी बहुत कम होता है। हम उन पर अपना गैस भी नहीं कर पाते कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ एमसीक्यू ऐसा आ जाए और हमें उसके अंदर तुक्का मारना होता है। फिर उस टाइम हमको उसके अंदर तुक्का मारना होता है। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं। ये ट्रिक 90% सही होती है, क्योंकि ये ट्रिक भी मैंने खुद ने जब सीखी है, तब आज इतने सारे एक्सपीरियंस हो गया इतने सालों का, उसमें हमने देखा है कि ज्यादातर एमसीक्यूज के अंदर यही आंसर निकल के आता है अगर इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ हो। वो क्या है, वो एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन दिया गया होता है सबसे एंड में, ऑल ऑफ द अबव। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो लास्ट वाला जो है वो ऑल ऑफ द अबव, कि तीनों सही हैं। 90% चांसेस होते हैं कि ये ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर सही होता है। ये ट्रिक मैं तब बता रहा हूं जब आप लोगों को एमसीक्यू नहीं समझ में आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को इसका नहीं आता है आंसर, मेरे को तुक्का मारना पड़ेगा। तो हम सिर्फ आंख बंद करके कुछ भी तुक्का मारें, उससे अच्छा है कि हम एक पैटर्न देखें जो इन एमसीक्यू क्वेश्चंस में चलता है। जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो ज्यादातर वो ऑल ऑफ दी अबव जब देता है, वो तभी देता है जब ऊपर के सभी आंसर सही होते हैं। तो 90% चांसेस है कि ऑल ऑफ दी अबव अगर ऑप्शन है तो वो सही होगा। और वहीं उसका एक अपोजिट होता है जहां पर आपको दिया होता है नन ऑफ दी अबव, कि ऊपर वालों में कुछ भी सही नहीं है। 90% चांसेस है कि वो गलत होगा, उसको ट्रिक मत कीजिएगा, उसको टिक ना करें। नन ऑफ द अबव 90% टाइम्स इनकरेक्ट होता है। उसमें ऊपर वाले जो तीन है उसमें से आपको चूज करना है, तो एक ऑप्शन आपके लिए एलिमिनेट हो गया, उसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? उसके अलावा कुछ एमसीक्यू ऐसे आते हैं जिनके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो बोलता है बोथ ए एंड सी। ज्यादातर ऐसा होता है, 90% ऐसा होता है कि अगर इस तरह का ऑप्शन दिया गया है कि बोथ ए एंड सी, तो क्वेश्चन आपका ये लास्ट वाला करेक्ट होता है। बोथ ए एंड सी, ये लास्ट वाला आपका करेक्ट होता है। ये बच्चों, मैं जो आप लोगों को ये ट्रिक बता रहा हूं, ये मैं तब बता रहा हूं जब मैंने खुद ने काफी साल पढ़ाई करी है। उसके बाद में इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, इतने सालों से हम कॉपीज चेक कर रहे हैं, एग्जाम पेपर चेक कर रहे हैं, ज्यादातर ऐसा देखने को मिला है। तो बस ये एक सिंपल सी ट्रिक है, और ये आपको तब यूज करनी है जब क्वेश्चन एमसीक्यू वाला नहीं समझ में आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो मैं इसको छोड़ दूं या फिर मैं इसके अंदर कोई ना कोई तुक्का मार दूं। तो आप ब्लंटली कुछ भी तुक्का मारेंगे, उससे बेहतर है कि कम से कम एक जो पैटर्न देखने को मिला है आज तक एमसीक्यूज का, हम उसको देखते हुए करें, तो वो बेस्ट हमारे लिए रहेगा। अगर लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव तो उसी को टिक करें। अगर नन ऑफ द अबव ज्यादातर केसेस में गलत होता है, उसको टिक ना करें, या फिर बोथ ए एंड सी इसको टिक करें। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू की छोटी सी ट्रिक मैंने बताई थी कल। अच्छा, उसके अलावा रिवीजन, जैसे सीएमए फाइनल की अगर मैं बात करूं, तो कल आप लोगों का लॉ का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है।
मैराथन क्लासेस अपने चैनल पे अपलोडेड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। देखो चैप्टर वाइज रिवीजन कराया हुआ है, हर चैप्टर का रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कराए हुए हैं, वो यूट्यूब पर अपलोडेड है। सब कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो उनको। तो चैप्टर वाइज रिवीजन कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिवीजन कराए हुए हैं। मैराथन क्लास आप लोगों के लिए अपलोड की गई हैं, 2 बार अपलोड की गई हैं, सब कुछ कवर है उसके अंदर, ए से लेके जेड तक। एमसीक्यूज आप लोगों के लिए कराए गए हैं, इनके पूरे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, शायद कल के एग्जाम में आप लोगों के लिए हेल्प मिल जाए। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे जाने चाहिए, बहुत अच्छे जाएंगे। थोड़ा सा काम रहिएगा, आपने बहुत पढ़ाई करी है और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आपने पढ़ाई करी है, आपने टाइम बर्बाद नहीं किया था, टाइम वेस्ट नहीं किया था। अब इस वक्त अगर आपको किसी से बात करने की जरूरत है तो आपको खुद से बात करने की जरूरत है, किसी और की अब ज्यादा बातों को मत सुनिए। हो सकता है कोई फ्रेंड आपके पास में आए, वो आपसे बोले इस क्वेश्चन का आंसर बता, ज्यादा उन सब लफड़ों में मत पड़ना, क्योंकि अगर वो बाई चांस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, नेगेटिविटी आ सकती है। अपने रिलेटिव्स की ज्यादा बात मत सुनिए, सिर्फ अपने दिल की बात सुनिए। और इतना सा याद रखिए कि आप जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो उसके आंसर्स आते हैं आपको, बिलीव कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं बच्चे, उसके आंसर्स आते हैं आपको, आते हैं आपको उसके आंसर्स। अगर आप एग्जाम पेपर के अंदर बैठकर आपको ऐसा लगे कि मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो आप भरोसा मानिए मेरा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको आंसर आता है, आपको आंसर आता है, आपको आंसर आता है, आता है। बस आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। आप उस क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए। जब हम सेकंड और थर्ड क्लास में पढ़ा करते थे, तब हम क्या करते थे, सेंटेंस जब हमें नहीं समझ में आता था ना, तो हम वर्ड्स के मीनिंग निकालते थे। हम पहले नन क्या होता है इसका मीनिंग निकालते थे, अबव क्या होता है उसका मतलब निकालते थे, एक एक शब्द का मीनिंग अलग करते थे। जब हमारे पास एक एक शब्द का मीनिंग अलग हो जाता था, तो हम उनको देखकर पूरे सेंटेंस का मीनिंग कैलकुलेट कर लेते थे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आप लोगों से बोल रहा हूं, पॉजिटिव रही है, आपने बहुत पढ़ाई करी है, एग्जाम बहुत शानदार होने वाला है आपका, ये मुझे भरोसा है पूरा। और एग्जाम में जब आप बैठे तब ये सोचकर पढ़ें कि मुझे आराम से आता है, सब कुछ आता है। बस अगर मैं किसी क्वेश्चन में फंस जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं मैं। क्वेश्चन जैसे ही समझ में आ गया, मैं आंसर लिख दूंगा। तो आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें, हर शब्द को अलग करके पढ़ें, और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हो, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं। मैं इस बात को गारंटी से बोल रहा हूं कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में जब आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे, तो ये गारंटी है कि आपके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी मुस्कान होगी बच्चों। आप खुद के ऊपर प्राउड फील करोगे कि आपने सच में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। बस पॉजिटिव रहिए, काम रहिए, मन में सोच कर रखिए कि मैंने 6 महीने 1 साल पढ़ाई करी है, मैंने सच में पढ़ाई करी है, मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे आंसर नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, मैं अपना बेस्ट देकर आने वाला। इसी के साथ में बच्चों, इसी एक अच्छी उम्मीद के साथ में, मोहित बंसल क्लासेस आप सभी स्टूडेंट्स को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करता है। और हम भगवान से प्रे करते हैं आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और आप हमें खुशखबरी देंगे कि सर, मेरे नेम के आगे 3 मैजिकल वर्ड्स लग गए, CMA बन गया सर मैं। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चों।